Hi, I'm Neetal Shingare, a hypnotherapist, and this is the Professional Circuit. Thank you, Neetal, for joining us on the show, The Professional Circuit, a show wherein we talk to professionals from niche background, performing tasks that most of us have little to no idea about. So, Neetal, first, I want you to tell us what is hypnotherapy and what do hypnotherapists do? Hypnotherapy means we are talking to a subconscious mind. Simple. हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, इसी को हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। अभी जो अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, वी आर इन अ कॉन्शियस माइंड, यानी कि अभी हम कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं। और जब भी कॉन्शियस माइंड जब सो जाता है, तब हम सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं। तो कॉन्शियस माइंड को सुलाना और सबकॉन्शियस माइंड से बात करना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड मेरा अंतर्मन जो उससे बात करना, उसकी जो पावर है वो 90% है और कॉन्शियस माइंड की पावर है 10%। तो कॉन्शियस माइंड को सुलाना और सबकॉन्शियस माइंड से बात करना, इट इज़ अ हिप्नोथेरेपी। And how does hypnotherapy work? Hypnotherapy works by giving the suggestions. What we do, जब उसको हम डीप रिलैक्सेशन में लेके जाते हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्शियस माइंड सो गया। अब जो जवाब आ रहे हैं, जो मैं सजेशंस उसको दे रही हूँ या जो उसको जो प्रॉब्लम्स हैं, अब मैं उससे पूछ रही हूँ या बात कर रही हूँ या सजेशंस दे रही हूँ, अब वो जो जवाब मिलेंगे वो सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर देता है। उसके मुंह के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड उसको आंसर दे रहा है, तो उसको रूट कॉज पता चलता है कि हाँ कहाँ प्रॉब्लम है। Why is hypnotherapy needed? एंजाइटी प्रॉब्लम के लिए, फिज़िकल कुछ इश्यूज़ हैं उसके लिए, स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, और भी बहुत सारे जो भी फिज़िकल रिलेशन होगा, मेंटल रिलेटेड होगा, सोशल रिलेटेड होगा, इस सब के लिए हम हिप्नोथेरेपी को यूज़ कर सकते हैं। And what is it as in exactly the physical problems or the mental problems? इसमें ऐसा हो गया कि मेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइटी हो रही है, किसी चीज़ की एंजाइटी, और वो बचपन से, रूट कॉज क्या है, बचपन से, मतलब बचपन में कुछ इस तरह का घर का माहौल है या पेरेंट्स में बनता नहीं है, तो वो बच्चा जो है बचपन से वो सब चीज़ें देख रहे हैं, उसी हिसाब से वो बढ़ता है। अभी 30 एज होगी, 35 एज हो गई है। अब लाइफ में जो क्योंकि लाइफ में तो स्पीड ब्रेकर्स आएंगी। अब छोटे छोटे भी स्पीड ब्रेकर्स जो आ रहे हैं ना, उसमें भी क्या हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रहा है, वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है। पर वो एंजाइटी आई कहाँ से? बचपन में क्या देखा है, क्योंकि बचपन में जो बच्चे का दिमाग है वो कैसा होता है, एकदम साफ पेपर की जैसे। उसमें लिखा क्या गया कि भाई मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है या आजू बाजू में कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या कुछ इस तरह का, कुछ उसके साथ कुछ हादसा हो गया, ये लिख दिया। ठीक है, धीरे धीरे वो बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन वो जो चीज़ है वो अंदर ही अंदर क्या हो रही है, वो तो अंदर ही रहेगी, उसको तो हमने निकाला ही नहीं बाहर। वो सबकॉन्शियस माइंड जो घर है उसके अंदर वो रहेगी। तो हिप्नोटिज्म में हम क्या करेंगे, जब उसको डीप काम में लेके जाते हैं तो वहाँ से वो बताएगा कि वैसा होता था, उसमें कोई वो इंसिडेंट बता देगा कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब मम्मी पापा तो रोज़ ही लड़ रहे हैं या महीने में 4-5 बार लड़ रहे हैं, जो उसको समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसी ये बात हुई थी, मेरे पापा ने ऐसा कुछ बोला था या मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ बोला था, तो उसकी वजह से जो वो पकड़ ली बात सबकॉन्शियस माइंड ने, वो आज तक पकड़ के रखी, उसकी रूट को पकड़ लेता है और फिर उस रूट को हमें ठीक करना है, ठीक भी करता है, पकड़ता भी है और उसको ठीक भी करता है। Is hypnotherapy divided into stages? यस, 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज में तो उसका हम काउंसलिंग ही करेंगे, ठीक है, मैं बताऊंगी उसको कि ये इस तरह से आपका होगा, ये आपको हम डीप स्लीप में लेके जाएंगे, ये मैं ऐसे उसको काउंसलिंग करूँगी, ठीक है। तो और उसकी भी परमिशन होती है कि आपको जाना है, आप जाओगे, आपको रूट कॉज मिलेगा। ही सेज यस, ऑलमोस्ट आए हैं तो इसका मतलब वो करने के लिए आए हैं। तो पहले तो फर्स्ट स्टेज काउंसलिंग ही होती है, फिर उसके बाद हो गया हमारा इंडक्शन, कि जब हम इसको थोड़ा मेडिटेटिव स्टेज में, अब मेडिटेटिव स्टेज में तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, पेड़ हो गया, पानी हो गया, आकाश हो गया, धरती हो गई, इससे हम उनको लिंक करते हैं, जोड़ते हैं। और थोड़ा सा जो है, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ मेडिटेशन में, वही उससे कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब मन में अभी दूसरे विचार नहीं आएंगे। सेकेंड स्टेज में ये इरिटेशन बंद हो जाता है, तो वो और डीप में चला जाता है, और डीप में चला जाता है, और डीप में, लेकिन स्लीप में नहीं, क्योंकि उसको हमें अवेयर रखना है, स्लीप में नहीं चाहिए। ये होगी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में जो वो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है या एंजाइटी है, कि आप इतना चिड़चिड़ क्यों करते हो, ये इतनी आपको चिंता किस बात की है, आपके बच्चों के लिए आपको इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है कि आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है सोने के लिए, राइट। अब मैं क्या करूँगी, उसको सजेशंस देना चालू करूँगी कि आप जो है, अब आपका जो कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जो है सो चुका है, अब सबकॉन्शियस माइंड में हो, आप बिल्कुल सेफ हो, ये पहले हम उनको एश्योर कर देते हैं।
अब आप थोड़ा पीछे जाओ, आपके 10 साल पीछे जाओ, 15 साल पीछे जाओ, देखो कुछ ऐसा हुआ है क्या कि जो आपको अभी याद आ रही है कोई बात, कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ था, ये बात जो है मैं सहन नहीं कर पाया था, ऐसा लग रहा है क्या? तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो निकल के उसी टाइम पे बाहर आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो बात निकल के नहीं आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस लाइफ का वो निकल के नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होता है, तो वो भी हमें समझ में आ जाता है कि नहीं निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब इसको और पास्ट लाइफ नहीं, लेकिन फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो जाता है। हिप्नोटिज्म का यहीं तक ही रहेगा। अब ये 4th स्टेज आ गई। अब हम उसको बता रहे हैं कि अब आपको कैसे डील करना है, वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अभी आपकी सारी एंजाइटी भी थोड़ा मेडिटेटिव में भी लेके जाते हैं कि वो एंजाइटी जो है पूरी ख़त्म हो गई है, वैनिश हो गई है पूरी की पूरी। ये सब मेडिटेटिव स्टेज में ही हो रहा है, डीप में हो रहा है ये, लेकिन वो जो बंदा है वो अवेयर है, सोया नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें निकल जाती हैं बाहर। तो अभी डिपेंड करता है कि किसका कितना सीवियर है। तो कभी कभी किसी को 3 सेटिंग्स देनी पड़ती है, किसी को 5 देनी पड़ती है, और किसी के 2 सेटिंग हो जाता है। एक मैम का बताती है, उनकी एज थी 32, ठीक है। अब 32 एज है, शादी हुई थी उनकी 22 एज के आसपास, 22-23 एज के आसपास। तो शादी होने के बाद ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में जैसे कुछ मदर इन लॉ भी अगर कुछ बोल रही है, तो वो सही बोल रही है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, या हस्बैंड कुछ बोल रहा है या कोई और कुछ बोल रहा है उनकी फैमिली में, है ना, तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ रहा है। 1-2 साल के बाद चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ रहा है, और वो इतना ज़्यादा हो गया उनको एंजाइटी अटैक वगैरह ये सब कुछ हो चुका है कि ये मैं इतना चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है मेरे को ऐसा। और ख़ासतौर पे ऐसी लेडी को देखते हुए, इस तरह की जो लेडीज़ जो मेरे आसपास आ रही है, जबकि मम्मी भी थी, उनकी बहन भी थी, जो मायके में मम्मी है बहन है, उनके साथ ये नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ससुराल में आती है तब से वो 5-6 साल में ही वो ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है कि मेरे को इतनी जल्दी गुस्सा क्यों आ रहा है। उसको हिप्नोटाइज किया गया, सब कुछ पता चला। तो बचपन में जिस घर में हम लोग रहते थे उसमें बाजू में इसी एज की, जैसे कि अभी जो मदर इन लॉ की जो एज होगी ना, जिस एज की लेडी है, जो उसको बहुत क्रिटिसाइज करती थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करती थी, तू तो लड़की है, तू तो ऐसी ही है, ऐसे बोलती थी वो कुछ ना कुछ। तो इस तरह से बोल के, और वो दिखने में ज़्यादा मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो दिखने में सुंदर नहीं थी, बचपन से वो डाला गया, अरे तू तो सुंदर भी नहीं है, पढ़ाई में भी डल है। वो पड़ोसी ऐसा बोल रहा है, अब वो छोटे में बोला है उसको 4 साल 5 साल के उसमें, तो वो वहाँ पे वो बात निकल गई। When did you start practicing hypnotherapy? मुझे 12 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। तो 12 साल में कभी ऐसा कुछ हुआ कि आपने जो पढ़ा है, जैसे बहुत बार होता है ना, हम पढ़ते हैं कुछ, लेकिन जब एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा कुछ अलग निकलता है, कुछ ऐसा आता है जो यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर वैसा। तो एक केस मेरे को ऐसा आया था, तो उस टाइम तो हमारे सर भी थे हमारे साथ में, जिस क्लाइंट के ऊपर वो हिप्नोटाइज कर रहे थे ना, तो मैंने ऐसे देखा कि पहले तो वो पर्सन रेडी है हिप्नोटाइज होने के लिए, और उसके बाद सडन जब इसको मेडिटेट कर रहे हैं तो वो हिप्नोटाइज नहीं हो पा रहा है। बहुत ट्राई किया, 2-3 घंटे लगे, जबकि सेशन में हमेशा क्या होता है आधे घंटे के अंदर अंदर हिप्नोटाइज हो जाता है। तब मुझे ये बात समझ में आई कि सोल की पावर क्या होती है। अगर सोल चाहे तो ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और ये मेरे लिए जो मेरे इसके बाद जो मैंने और जो स्टडी करी सोल के ऊपर, ये मेरे लिए वो पिन पॉइंट था। Besides psychological and mental healing, does hypnotherapy also heal physical problems? फिजिकल प्रॉब्लम्स तो वो तो मेडिकल ही उसको ट्रीट करेगा। जैसे कि आपके हाथों में चोट लग गई, अब आप हिप्नोटाइज कर रहे हो, चोट ठीक हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। लेकिन हाँ, हम उसको डीप स्लीप में जाके जो मेडिकल कर रहा है वो मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल को रिप्लेस नहीं कर सकता है हिप्नोटिज्म, ठीक है। वो सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन हाँ उसको हील होने में स्पीड बढ़ा सकता है, एज अ कैटलिस्ट काम कर सकता है, क्योंकि उसमें हम डीप मेडिटेशन में उनको लेके जाते हैं, तो एज अ कैटलिस्ट वो काम कर सकता है। Is self hypnosis possible? हाँ, तो अभी हमने दूसरों के लिए किया, खुद को ब्लेसिंग करो, खुद के अंदर झांको कि कहाँ से ये प्रॉब्लम है, क्या है ये, कितना ज़रूरी है, क्या ये जो मैं आज ये कर रहा हूँ इतना ज़रूरी है क्या। थोड़ा मेडिटेशन की स्टेज में आके खुद ही सेल्फ हिप्नोटाइज हम कर सकते हैं। So if somebody wants to do self hypnosis, खुद को self hypnotize भी करना है या anything, so how can one do that? उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, वो एक दिन में नहीं होगा। जैसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना चालू करो, यहाँ ध्यान लगाओ, पहले अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। अभी जैसे आप हमारी सांसें चल रही हैं, राइट, मैं भी सांस ले रही हूँ, अभी 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं और सिर्फ देखते हैं, अच्छा सांसें चल रही हैं, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। इवन हाथ लगा के हमें पता चले कौन सा नॉस्ट्रिल, हमेशा दोनों नॉस्ट्रिल नहीं चलते हैं, कभी ये वाला होता है, कभी ये वाला होता है, और कभी दोनों होते हैं।
तो पता चलता है कि कौन सा नॉस्ट्रल से सांस अंदर आ रही है, जा रही है बाहर। तो क्या हो गया, ध्यान हो गया। जब हम ये कर रहे होते तो हमें कोई दूसरी बातें याद आती नहीं, लेकिन ये बहुत ना, जो इसका जो टाइमिंग है ना बहुत कम है। तो ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ 1 ही मिनट हो, कि धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसे जैसे होता जाएगा। तो अंदर के जो मेरे जो सवाल हैं वो मुझे उस टाइम पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो सवाल अंदर से ही निकलते हैं और अंदर से ही मुझे आंसर मिलता है। What is sleep hypnosis and how is it related to hypnotherapy? स्लीप हिप्नोसिस में ऐसा होता है, हम उसको डीप स्लीप में चले जाते हैं। उस टाइम मैं अपने आप को सजेशंस दूंगी, आई एम अ पीसफुल एनर्जी, आई एम अ पावरफुल एनर्जी, मैं ठीक, या मैं अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरा हाथ ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है, और ये सोचते सोचते मैं सो, दिस इज अ स्लीप। Okay. And how is it related to hypnotherapy? ये सेल्फ हिप्नोटाइजिस, इसमें हम कर सकते हैं ना हिप्नोथेरेपी। मतलब अगर मान लो जो थेरेपिस्ट है वो उसके सोने के टाइम पे वो सजेशंस दे दे, वो सजेशन दे दे, मतलब आपको 10 बजे सोना है ना इशू, आपको उस टाइम ही नींद आती है, या तो मैं उस टाइम आपको सजेशंस दे दूँ सोने से पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले, और आपको सुला दूँ डीप स्लीप में, थोड़ा सजेशन दे के कि ना बहुत गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है, बहुत गहरी नींद आ रही है। ऐसे करते करते फिर मैं बोली कि नहीं, आपका पैर ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया है, आप दौड़ने लगे हो, आप चलने लगे हो। ऐसे करते करते मैंने आपको सुला दिया, डीप स्लीप में चले गए। अब वो सबकॉन्शियस में उस पर काम करना चालू करोगे। ये तो ये इस तरह से हो गया कि थेरेपिस्ट भी इसको कर सकता है, और सेल्फ इसको हो गया कि मैं खुद ही, मेरा सोने का टाइम हो गया और मैं खुद ही से खुद को सजेशन दूँगी। How do clients feel during and after a hypnotherapy session? शुरू में जब वो आते हैं, क्योंकि सबको ऐसा भी लगता है ना एक कि हिप्नोटाइज कर देंगे, कुछ भी पूछवा लेंगे हमसे, ऐसा भी बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है। लेकिन पहले हम उनका काउंसिल करके पहले उनको शांत करते हैं, फिर उनका जब मन शांत हो जाए उनको हिप्नोटाइज करते हैं। तब तो उनका मन थोड़ा सा एक, जिसे हम कहें थोड़ा चंचल टाइप में रहता है, कन्फ्यूजिंग टाइप में रहता है। जब वो उससे बाहर आ जाते हैं ना तो वो शांत हो जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक ही सेटिंग में होगा ऐसा, कभी कभी 2, 3, 5, 6 सेटिंग्स लगती हैं उसमें, वो डिपेंड करता है। What keeps your passion fueled? जो भी इंसान आज काम कर रहा है, या जॉब भी कर रहा है, या हाउसवाइफ भी है, जो काम कर रही है, उसको रिलैक्स कैसे किया जाए, उसको थोड़ी शांति कैसे मिली, उसको कैसे बताया जाए कि भाई ये भी कुछ रास्ते हैं जो बिना दवाइयों के तुम्हारा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है वो अच्छा रह सकता है। What is your approach towards your work that makes it unique? हीलिंग थ्रू नेचर है, ये यूनिवर्स है जो हील करने के लिए है। इसकी एनर्जी को यूज़ करो और हील हो जाओ। So, because nowadays technology is so advanced and AI is sort of entering every field, so is there any use of AI in hypnotherapy, or if there is, then how is AI helping, a hypnotherapist for a smoother, to have a more smoother session? AI का तो हम कहेंगे रिकॉर्ड्स के लिए, है ना, रिकॉर्ड्स कीपिंग के लिए यूज़फुल है, और स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़फुल है, इस तरह से इसके लिए यूज़फुल है ये। बाकी ये जो ह्यूमन टच है, हाँ, तो उसका तो बराबरी ये नहीं कर सकता है। And scripting, like what? स्क्रिप्टिंग लाइक मीन्स कि जैसे किसी को सजेशंस देने हैं कि व्हाट सजेशंस आई शुड गिव फॉर दिस प्रॉब्लम, तो वो कहीं ना कहीं हमें गाइड करेगा। Where did you study hypnotherapy? मैंने ये हिप्नोथेरेपी एक इंस्टीट्यूट है नमला यूनिवर्सिटी, वहाँ से स्टार्ट किया था। And duration क्या था 2 course साल का? 2 साल, ये 2 इयर्स का, प्लस साथ में मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी कर रही थी। इसको तो अभी हो गए 12-15 साल हो गए एटलीस्ट, इसको 15 साल या 16 साल हो गए हैं। टाइम फीस कुछ तो इसको 40-50,000 के आसपास थी। 2 years का? हाँ, 2 इयर्स का। And what probably would be the fees now? अभी तो लैक्स में होगी शायद, 2-3 लैक्स तो होगा। 2-3 lakhs. How can one become a hypnotherapist, and where can they study the same? सबसे पहले तो है कि ये डिग्री ले लो, राइट, ये जो भी डिप्लोमा या डिग्री करना है वो करो, ठीक है, बट दैट विल बी द बुकिश लैंग्वेज। इसको जो स्किल बोल रहे हैं, स्किल से ऐसा बोलूँगी कि वो अंदर से ये इंटेंशन कि आई वांट टू हील पीपल। अभी तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स में आ गए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके हम ये कर सकते हैं। अभी तो एक सब्जेक्ट, एक मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ चुका है ये हिप्नोथेरेपी का, तो वो कर सकते हैं इजीली।
So आप कुछ नेम सजेस्ट कर सकते हो? इसमें हम डिप्लोमा भी कर सकते हैं और डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में भी सब्जेक्ट्स हैं इसके लिए। और दूसरा अगर प्राइवेट से करना है तो इसमें सनराइज़ कॉलेज है जो राजस्थान में है, प्लस ईका इंस्टीट्यूट है, और एक कव्यल सिदानी, वहाँ से भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 1 साल, डिप्लोमा कोर्स तो 1 साल का तो मिनिमम होता ही है। बाकी डिग्री कोर्सेज़ एंड मास्टर्स डिग्री भी अगर करना है तो फिर उनका तो जैसे टेन्योर रहेगा 2 इयर्स, 3 इयर्स इस तरह से। What are the common mistakes a hypnotherapist probably can make according to your experience, when they start, in this profession, when they start working in this profession? इनिशियल स्टेजेस में At the initial stages. इनिशियल स्टेजेस में एक ही कॉमन मिस्टेक होती है कि जैसे जो क्लाइंट आया है, ठीक है ना, उसको बहुत जल्दी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करना, क्योंकि उसको पहले मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए काउंसलिंग, जिसको हम स्पिरिचुअल काउंसलिंग बोलते हैं, दैट इज़ मस्ट। काउंसलिंग करके उसको पहले मेंटली और अगर वो काउंसलिंग अगर प्रॉपर नहीं होना तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा उसके हिप्नोटिज्म के लिए, हिप्नोथेरेपी के लिए। Somebody starting out, probably how much should one charge, or how much can they make per session, like that? And probably as with the years of experience that they get on, moving forward, then how much the sort of charges increases up to 500 to 1000 initial stage, for initial stage it is good, 500 to 1000। एंड इसमें सेटिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन द सेटिंग्स आल्सो, 2-3 सेटिंग्स है, 3 सेटिंग्स है, तो इस तरह से उसमें प्राइस का भी कॉम्बिनेशन करके यू कैन डू। And maximum probably over the years of experience, इसमें 5000 पर सेशन, 3000 to 5000 पर सेशन कर सकते हैं। so after 10 years or like आफ्टर 6 to 8 ईयर्स के बाद, और आफ्टर जैसे 15 ईयर्स अगर हो रहा है तो उसमें 10,000 भी कर सकते हैं per session। How do you see the future of hypnotherapy progressing? All people need healing, Right. क्योंकि आज उसी की ज़रूरत है। और उसमें अगर साथ साथ हिप्नोथेरेपी साथ साथ में एक अच्छा गुड लिसनर हो, अच्छा हीलर हो, तो फिर वो और ज़्यादा इसको बढ़ाएगा। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। What is your strong reason to feel like the future in this is very sort of bright to say, क्योंकि there'll be people are believing into getting into therapy and they want to make it a part of their life, and on a daily basis they want to turn to healing to live a normal life, like जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये क्यों हो रहा है हमें? ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे हम अपनी बातों को शेयर कर सकें, या कुछ इस तरह का हमें नहीं मिल रहा है उसमें से, क्योंकि माहौल इस तरह का है, ऑफिस का माहौल है ऐसा है, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सब हम उसी दौर से गुजर रहे हैं अभी। तो हिप्नोथेरेपी जो है, या इस तरह की जो मॉडलिटीज़ हैं, ये खुद को खुद से मिलाने का काम कर रही है, जिसमें यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि भाई कोई मुझे सुने, ठीक है, या मैं उसके साथ इस समय बिताऊँ तो मैं ठीक रहूँ, क्योंकि सामने वाले की भी एक लिमिट है। अगर वो फ्रेंड भी है, या पेरेंट्स भी है, या बच्चा भी है, या वाइफ है, या हस्बैंड है, उनकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक ही आपको दे पाएंगे, क्योंकि वो भी उसी से ही गोइंग थ्रू हो रहे हैं। तो इस मॉडलिटीज़ का यही है कि तुम जो दोस्ती करनी है सेल्फ से सेल्फ करो। इसके पीछे जब वो पूरा वो होने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली हीलिंग चालू हो जाएगी। तो ये जो हिप्नोथेरेपी है, या जो दूसरे मॉडलिटीज़ की बात करी है मैं, ये क्या कर रही है, तुम्हें खुद से ही खुद को मिला रही है ना। इसका करियर बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा करियर है ये, और जितना इसमें हम डीप में जाते जाएंगे और ज़्यादा इसका ब्लूमिंग ही है। करियर के बारे में अगर आप बोलोगे तो इसका पूरा ब्लूमिंग करियर, क्योंकि हीलिंग मॉडलिटी में आता है, और आज हीलिंग सबको चाहिए। आज एक छोटे से बच्चे से लेके एक एजेड पर्सन को हीलिंग चाहिए। And what should the professionals entering in the field should probably make sure of, say probably a particular skill or something very essential that they should know according to you? सजेशंस तो वही जैसे मैंने पहले बताया था, इंटेंशन टू हील पीपल। Thank you, Neetal, for making this conversation very insightful. Yeah, thank you. It's my pleasure. Thank you.